I'm Tariq Mustafa. Enjoy English with Sir Tariq. Dear students, आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है क्लास 9 की जो बुक है उसमें लेसन नंबर 1 के एंड में एक्सरसाइज पेज नंबर 10 पे जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस ये आपको कहाँ हेल्प देगा जब आप पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो उसमें जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है एमसीक्यूज वाले पोर्शन में जो ए बी सी डी वाला पोर्शन है डी वाले पोर्शन में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में एमसीक्यूज 1 या 2 तकरीबन हर दफा हर एग्जाम में लाजमी आएगा। द वर्ड कंडीशनल कंडीशन खुद बता रहा है ये लफ्ज कंडीशन से मुराद शर्त कंडीशन शर्त आप उसको ये कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले या शर्त वाले जुमले। अब समझने के नुक्ता नजर से इसकी पहचान ये है कि उर्दू में हम इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें पहले तो फिर आपको उसको समझना आसान हो जाएगा। उर्दू का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे फिक्रों में अगर आए अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्टूडेंट इसमें जो टाइप 1 है कंडीशनल सेंटेंसेस की इसकी सबसे अहम चीज कहां से पता चलेगा कि ये टाइप 1 है। अगर आप गौर करें अगर शब्द को शो कर रहा है तो एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जोड़ को कहते हैं। तो ये फिक्रे एक्चुअली दो फिक्रों का मिलाप होते हैं। दो फिक्रों को जोड़कर एक फिक्रा बनाया होता है। अगर आप गौर करें तो अगर इस शर्त को निकाल दिया जाए और इधर से ये कंडीशन को निकाल दिया जाए तो ये अलग से दो फिक्रे हैं। तुम आओगे एक फिक्रा ये है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक फिक्रा ये है। अब अगर शर्त के लिए होता है तो इसमें एक जोड़ है। अब ये हो गए दो फिक्रे, तुम आओगे एक फिक्रा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा दूसरा फिक्रा। दोनों का जमाना देखेंगे हम। जमाना क्या है? ये से पता चल रहा है फ्यूचर मुस्तकबिल, करूंगा मुस्तकबिल फ्यूचर। यानी ये चीज क्लियर हो गई कि जो पहली किस्म के शर्तिया फिक्रे होते हैं उसमें दोनों हिस्सों में मुस्तकबिल का जमाना यानी कि आप फ्यूचर का टेंस आएगा। अब हम देखते हैं इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। पहले हम लेंगे शर्त वाला हिस्सा। अगर के लिए आप लिखेंगे इफ, फिर हम इसका सब्जेक्ट लेंगे तुम यू। अब वर्ब की बारी है आना। आना वर्ब है। आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कम, COME कम। अब देखें इसके साथ SEIS का एडिशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि फिक्रा यू से शुरू है और इफ शर्त आ गई। अब यहां आप लगाएंगे अच्छा तुम आओगे इफ यू कम या इफ यू कम टू मी भी लिख सकते हैं। अगर तुम मेरे पास आओगे या तुम आओगे। अगर तुम आओगे जी स्टूडेंट, अगर तुम आओगे या अगर तुम मेरे पास आओगे इफ यू कम
या इफ यू कम टू बी, एक ही बात है, टू बी लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, अगर मिटा देते हैं तो यहां तो का क्या करेंगे, तो के लिए कामा लगाएंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा हिस्सा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सब्जेक्ट आ गया, मदद करना है, और गा के लिए यहां पर हमने विल या शैल दिखाना है, और आई के साथ हम शैल लगाएंगे, आई शैल हेल्प यू। अब जो काबिल गौर बात है आपको समझाने के लिए वो ये है कि अगर पहली किस्म की कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो उसका फार्मूला ये होगा कि पहले इफ लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कामा के बाद दूसरे हिस्से में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है या मेन फार्मूला है, ठीक है। दोबारा से देखें, इफ फर्स्ट फॉर्म, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, और अगर यहां सब्जेक्ट में यू की बजाय ही, शी, इट या वाहिद नाम है तो फिर आपको वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर यू है, आई, वी, यू, दे, हो, तो फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा आज पहली किस्म का कंडीशनल सेंटेंस है। अब मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक सेंटेंस ये, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर वो जल्दी चलेगा, अगर वो जल्दी चलेगा तो वक्त पर पहुंच जाएगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे, तीसरा सेंटेंस, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो जल्द मंजिल पा लोगे। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसके मुताबिक इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की दूसरी टाइप के साथ मिलेंगे नेक्स्ट।